लाइट माइक प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम जय गुरुदेव। रात्रि संधान सेवा करते हुए सभी प्रेमीजन, ये परमात्मा की कमाई है जो जीवों के लिए बहुत आसान और सरल है। इसलिए कलयुग में संत महापुरुषों ने जीवों के हित कल्याण के लिए ये परमात्मा संधान सेवा रखी, जो हर जीव कर सकता है, छोटा बड़ा गरीब अमीर सब कर सकता है। ऐसी सेवा संत महापुरुषों ने बहुत सोच विचार के रखा और इसका लाभ प्रेमियों को ले लेना। जब ये सेवा करोगे तुम्हारा मन ठीक, मन के कलुषित विकार, दूषित भाव, ये सब ठीक, तब धीरे धीरे मन ये भजन, बिना सेवा के कोई भजन कर ही नहीं सकता। कितना आप प्रयास करो लेकिन मन कंट्रोल नियंत्रण में नहीं हो सकता। उसका केवल एक ही रास्ता है, परमार्थी सेवा। और आज तो आप रात्रि में कर रहे हैं, लोग दिन में नहीं करते, और ये प्रेमी रात में कर रहे हैं। ये कितना बड़ा लाभ अर्जित कर रहे हैं, ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि ये सेवा गौशाले की सेवा है, ये गऊओं की सेवा है। जो ये अनाज भंडारे में जाएगा और इसका भूसा गौशाले में जाएगा, तो भंडारे की सेवा और गौशाले की सेवा दोनों सेवाएं आपकी। कैसा सोच समझ कर विधान बना दिया गया कि एक साथ में आप दो सेवाएं कर रहे हैं, गौशाला और भंडारा, और दोनों प्रमुख हैं। ऐसी दया करो सेवा, ये मुख्य सेवा। और आपके हिस्से में पड़ और आप कर रहे हैं, वो कैसी दया है कि आपने कभी की नहीं है। जो प्रेमी ये सेवा कर रहे हैं इन्होंने कभी नहीं की। इनको क्या मालूम खेत कैसे काटा जाता, लेकिन किस तरह से कर रहे हैं और बड़ी लगन के साथ। यही भाव है, यही भक्ति, यही भजन है। यानी मन किसी काम में बन जाए, लग जाए, उसे तो भजन कहते हैं। और मन को लगाने की युक्ति का नाम भजन है। और ती किसी में नहीं लगेगा। अगर सत्संग में बैठ जाओ तो ये सोने लगेगा, भजन पर बैठो तो तुम्हें नींद आ गई, लेकिन जो सेवा कर रहे इसमें नींद नहीं आएगी। ये सामने देखो प्रमाण आपके, ये सब जगह है काल की भेजी हुई नींद, ये आपको काम नहीं करने देती,
लेकिन सेवा में उसका बस नहीं चलेगा। सेवा में काल भी हार गया, माया भी हार गई। इसलिए संतों ने जीवों को बचाने के लिए परमार्थी सेवा रखी है, और आप तो रात्रि में कर रहे हैं। इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। इसकी महिमा कोई नहीं जानता कि भाई रात्रि की सेवा कैसी कौन करेगा रात में। यहाँ दिन में लोग परिश्रम नहीं करते और ये रात में कर रहे हैं। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। तुम करते हो लेकिन करके भी नहीं जानते हो कि किसका कितना बड़ा लाभ है। अगर ये सब बता दिया जाए तो आपको अहंकार आ जाएगा। इसीलिए इसका लाभ पता नहीं जाता। वो तो खरा किया जाएगा, बताने का कोई लाभ नहीं है। वो आपके साथ किया जाएगा, आपके पाप कर्मों को हल्का किया जाए, आने वाली घटनाओं को रोक दिया जाए, अकाल मौत से बचा लिया जाए। ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा। लेकिन दुनिया के लोग कुछ नहीं समझ सकते। तुम कर रहे हो लेकिन देख कर भी लोग नहीं समझ सकते। संतों का राज रहस्य कोई नहीं जानता कि जीव से कब क्या करवाएंगे और कैसे करवाएंगे। अचानक आपको कभी आदेश दिया, यहाँ तो अचानक ही आप आए। आप तो ज्ञानाश्रम में सेवा कर रहे थे, अचानक आपको यहाँ के लिए ले आया और साथ में आप गए। अकेले भेजता तो आपकी हिम्मत नहीं थी। अकेले आप आते तो कुछ करते भी नहीं। तो बिना साथ के, बिना संग के, बिना दया के तो कुछ आप कर ही नहीं सकते। इसलिए आपके साथ दया जोड़ दी गई। और दया देखो हर काम को सरल कर रही है। जो काम आपने कभी नहीं किया वो करने लगे। और ये कितना सरल है कि अनंत जन्मों के पापों का बोझा जो कोई उतार नहीं सकता है। रुपए पैसे धन दौलत सामान लेके भी नहीं उतार सकता, और ये सेवा से आपकी उतर। इसलिए जीवों को परमार्थी सेवा का लाभ ले लेना चाहिए। समय निकल जाएगा, फिर आपको लाभ कोई नहीं देगा। जब कराने वाला चला जाएगा फिर कौन कराएगा। जो जानकार है वो चला जाएगा, फिर आपसे ये जानकारी देके सेवा कौन करेगा। यहाँ तो कोई तुम्हारे एक पाप कर्म को भी अदा नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। चाहे 1 करोड़ रुपए किसी को दो और हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम कोई नहीं करता। ये रुपए पैसे धन दौलत की चीज़ नहीं है। ये तो आदेश में जो रहते हैं, जो आदेश हुक्म का पालन करते हैं, जो बच्चों पर ध्यान देते हैं, वो धीरज से अपना काम बना लेते हैं और कोई नहीं जान पाता। आपका ये काम खेतों में हो रहा लेकिन कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि सभी लोग ये काम खेतों में करते हैं। लेकिन उनके करने में तुम्हारे करने में कितना अंतर है। वो अपने परिवार बाल बच्चों के लिए करते हैं और तुम ये संगत के लिए करते हो। कितना बड़ा गुरु परिवार तुम्हारा, ये उसके लिए बोला। कितनी बड़ी गौशाला, उनमें कितने जीव हैं। क्योंकि पहले ये विधान था कि स्त्री तन ही पाती, तो गाय स्त्री तन में है और बैल पुरुष तन में। तो ये अंतिम योनि है, इसके बाद मनुष्य योनि मिलती है। इसलिए गौ की सेवा इसलिए रखी गई। हो सकता है इसमें से कोई जीव तुम्हारे घर में, कोई बेटी, कोई बहन, कोई माँ, कोई पत्नी बन के आ जाए। अगर आप सेवा करते हो तुम्हारी सेवा करेगी। तुमने उसकी सेवा नहीं की तो फिर वो तुम्हारी सेवा भी नहीं करेगी। ये लेन देन जगत व्यवहार है। तो किस तरीके से तुम्हें इस सेवा का मौका दिया गया कि तुम गौ की सेवा करो। वैसे आप कहाँ करने जाते हो? तो आपको यहाँ ले आया गया कि गौओं के चारे के लिए
ये भूसे की सेवा आपकी, और ये जो अन्न है ये भंडारे की सेवा। आप दोनों सेवाएं कर रहे हैं और दोनों सेवाओं का लाभ आपको मिलेगा। ये लाभ कोई नहीं दे सकता। मजदूरी करके मजदूरी पा सकते हो, लेकिन ये लाभ नहीं मिल सकता। मजदूर मजदूरी करता है, उसको पैसे मिल जाते, लेकिन ये लाभ कर्मों की अदायगी का ये पता ही नहीं किसी को। ये तो संत महापुरुषों के सिवा कोई नहीं जानता कि किस जीव ने कितने कैसे कर्म किए। कर्मों का इतना बड़ा जखीरा गट्ठर आप बांध के रखे हो, लेकिन जानते नहीं कि तुम्हारे सिर पर इतना बड़ा बोझा रखा हुआ, क्योंकि आपने जितने जन्म लिए आज तक उसमें कभी परमार्थ तो आपने किया ही नहीं। परमार्थ कराने वाला कोई मिला नहीं है। सब स्वार्थ, लोभ, लालच, शरीर, इंद्रियों वाले भोग ये सब करते रहे हो, ये कूड़ा कचरा लाते बैठे हो। बगैर परमार्थी सेवा के ये किसी कर्मों की अदायगी कोई नहीं कर सकता। तो कितने युगों का काम आपको एक बार में करना है, इसलिए थोड़ा कष्टकारक जरूर होगा, लेकिन ये कोई खास कष्ट नहीं है। थोड़ा धूप में रह के कभी बारिश में खड़ा कर दिया, कभी सर्दियों में सेवा में लगा दिया गया, ऐसे ऐसे तपस्या कराकर तमाम कर्म आपके ऐसे काट दिए जाते, क्योंकि कई जन्मों का है, तो एक बार में तो उतरना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतनी सेवाएं, इतने तरीके तुम्हारे साथ लगा दिए जाएंगे कि अनंत जन्मों के कर्मों का बोझा एक ही जन्म में उतर जाएगा। अगर बात समझ में आ गई तो उनके वचनों पर आपको विश्वास हो गया और तुम इधर उधर तर्क वितर्क करने लगते हो, यहाँ क्यों ले आए भाई, क्यों कटा रहे हैं, और तुमसे कहा भजन तो तुम्हारे बस के नहीं, हम क्यों ले। अगर भजन करते तो यहाँ लाने की क्या जरूरत है। भजन से आप अपने कर्मों को बोझा उतार लेते। भजन की बात कहते कहते हमारा मन नहीं लगता। अब तो सत्संग की बात कहो, कहते समझ में नहीं आता, ध्यान नहीं था, भूल जाते हैं। अरे तो सेवा तो कर सकते हो, इसमें कौन सी आपत है। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं, शरीर इंद्रियों से और तन मन बुद्धि सब लगा के सेवा कर रहे। जरा सा चूक जाओ तो ये हंसी आपके हाथ में लग जाएगा। इतने सचेत होके आप काम करते हो, मन भी लगा है और तन भी लगा है और इंद्रियां भी लगी हैं और बुद्धि भी लगी है और चित्त भी सब लगा, सबको काम इसमें है, तब आप ये काम सुचारू रूप से करते। जरा चूक जाओ तो फौरन नुकसान हो जाएगा। तो कैसे ये तुम्हारे मन बुद्धि चित्त को साफ करने के लिए, यानी इंद्रियों और शरीर की सफाई करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था सोच के रखी गई और आपको अचानक यहाँ ले आया। और भी जगह थी, लेकिन यह काम वहाँ नहीं था। वहाँ परमार्थी संतान सेवा नहीं थी। संतान सेवा आप करते थे आश्रम में भी, वो भी आपके तमाम जन्मों का कूड़ा कचरा खत्म करने की युक्ति थी। लेकिन इतना बड़ा लाभ, ये गौओं की सेवा का लाभ आप नहीं करते थे। ये खाली खाता था तो आपका वो भी खाता हो। भंडारे की सेवा आप नहीं करते हो, वो भी आपकी होगी। तो ये दो सेवाएं अतिरिक्त आपकी होगी। तो इसलिए समय समय पर जिस सेवा की ज़रूरत होती है, जिस सेवा से काम होने को होता है, उसी सेवा में आपके मन तन को, इंद्रियों को लगा दिया जाता। तो इनसे शरीर और इंद्रियों मन सब साफ हो जाएगी, सब गंदगी उतर जाएगी। जो अहंकार, गरुड़, गुमान, घमंड की लाते हो, ये सब उतर गई। क्योंकि देख रहे हो आप ये काम जो कर रहे हो, ये काम किसी के बस, इससे कहो अपनी शान शौकत समझता, अपना अपमान
मतलब यानी समझता है। और कितना बड़ा अपमान उसकी कचहरी में होगा उसका होश नहीं है। अरे जब कर्मों की गिनती हो गई और उसकी सजा मिलेगी तो अपमान तो वो वहाँ होगा। उस अपमान से बचाने के लिए ये परिश्रम और आपके लिए रखा गया कि इसमें तुम्हारा गरुड़ गुमान घमंड सब चुपचाप अपनी सेवा कर रहे थे। और ये गरुड़ गुमान घमंड आपको करने नहीं देता कुछ। यही तो बाधक है। इससे आप कैसे बचोगे, उसी के लिए ये सेवा निश्चित करके रखी गई और आपको यहाँ ले आया गया। किसी को नहीं मालूम था यहाँ आना। मैंने अचानक, तुम तो वहाँ सेवा कर ही रहे थे शरीर से, शारीरिक लाभ आपको मिल रहा था, लेकिन ये गौ सेवा और भंडारे की ये लाभ नहीं था। तो आपके यहाँ साथ ये भी लाभ हो गया। अब तुम्हारे पास सब तरह के लाभ की युक्ति हो गई। जब सब तरह के लाभ की युक्ति है और सब तरह कर्मों काटने की यानी रास्ता निकाल दिया गया, तब फिर आपको घबराने की क्या बात। जब तो आपका सब काम हो रहा, कैसे कैसे कहाँ कहाँ ले जाया जाएगा, जहाँ जहाँ से आपके कर्मों की अदायगी हो जाएगी वहाँ वहाँ उस सेवा में आपको जरूर ले जाया जाएगा, ताकि आपकी कर्मों की अदायगी जल्दी हो जाए और तुम यहाँ से चल पड़ो। जब तक कर्मों की अदायगी नहीं होगी कोई जीवात्मा यहाँ से निकल नहीं सकती। इतना सख्त पैरा काल माया ने लगा के रखा तुम्हारे पीछे। तुम्हें मालूम नहीं है ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब पहरेदार हैं। ये सब तुमको रोके और इन्हीं में तुम फंसे हो और इन्हीं में रुके हो। तो कैसे निकल पाओगे तुम? तो निकालने का कोई न कोई सरल रास्ता होगा, तभी आप कर पाओगे। कठिन योग आप कर सकते नहीं हो, क्योंकि आपके शरीर में वो ताकत नहीं है, वो संयम नहीं है, वो तो आपके बस की बात नहीं है। लेकिन जो सरल है, करने योग्य है, वही सेवा आपसे ली जाती है। लेकिन लाभ इस सेवा का बहुत बड़ा। सेवा सरल है, लाभ बड़ा है। ऐसे ऐसे कलयुग में जीवों को पार किया जाता है, नहीं तो ये जीव तो जा ही नहीं सकता। जब सतयुग त्रेता तो अपर अच्छे युग थे, तब बेचारे नहीं जा पाए, यहीं फंस के रह गए। अब कलयुग तो सबसे खराब है, तो इसमें कैसे आप जाओगे? लेकिन इसमें संत आए, जो लेने के लिए आए हैं वो कभी नहीं आए थे, न सतयुग न त्रेता न द्वापर, किसी युग में आए ही नहीं। और आए तो इस कलयुग गंदे युग में आए। देखो कितना खुशनुमा प्रकाश में चेतन देश छोड़ के ये काल माया के गलीज गंदगी वाले देश में आ गए, अपने जीवों की मदद के लिए, अपने जीवों को निकाल कर घर पहुंचाने के लिए, उनके किए गए अनंत जन्मों के पापों को खत्म करने के लिए आ गए। अब इतना जब काम करना है तो उसके लिए तो कोई न कोई योजना, कोई न कोई भूमिका व्यवस्था तो बनानी ही पड़ेगी। अब ये और भी देखना है कि ऐसी बनाई जाए जो बेचारा कलयुग का कमजोर जीव कर सके। कठिन बना दी जाए तो आप कर ही नहीं पाओगे। इसलिए सबसे सरल है ये परमार्थी शारीरिक श्रमदान सेवा, बहुत सरल। इसमें कुछ आप नहीं, थोड़ा सा मतलब शरीर को हिलाओ डुलाओ और काम हो जाएगा। अब आप कितना बड़ा काम कर रहे हो? क्या तुमने कभी ये किया था? किया नहीं था, वो कराया जा रहा। वो कराने वाला इतना होशियार है, वो सब तरह से आपको करा, बल शक्ति प्रदान करके वो सब कुछ करा दे। मालिक की दया जब मिल जाएगी, जब मालिक के आदेश हुक्म का पालन करो, दया तो तभी मिलेगी उसको। और बगैर दया के आप कुछ कर सकते नहीं। तो ये गर्मी में जो आप एक काम कर रहे हो,
ये तपस्या, क्योंकि तपस्या हर युग में एक जरिया बनाया गया, और कलयुग में तपस्या के लायक जीव है नहीं, लेकिन कोई न कोई छोटी मोटी तपस्या जरूर रखेंगे, क्योंकि आधार है वो, आधार खत्म नहीं किया जाता। तो आपके लिए गर्मी में, थोड़ा धूप में, थोड़ा मतलब सर्दी में, कभी बरसात में आपको बाहर निकाल दिया जाता है, ये सेवा वो सेवा उसमें लगा दिया जाता है। आज तुम भीग जाओगे तो तमाम गंदगी उतर जाएगी, क्योंकि आदेश में भीग रहे हो, अपनी इच्छा से नहीं। वैसे तो रोज ही नहाते हो साबुन लगा के, लेकिन गंदगी आज तक नहीं उतार पाए हो। अब अगर आदेश हो जाए, बारिश में आपको खड़ा कर दिया जाए, वो पानी जो तुम्हारे शरीर पर गिरेगा तमाम तरह की गंदगी को धो दे। तरीका अलग अलग है, भीगते तो रोज हो, और रोज भीगने की इच्छा रखते हो नहाने की, लेकिन कितना साबुन लगा डाला, कितना पानी खर्च कर डाला, लेकिन गंदगी नहीं दूरी कर। वो गंदगी पानी तुम्हारी इच्छा से नहीं, जब आदेश में आप खड़े हो जाओगे बारिश में, और वो पानी जब तुम्हारे शरीर पर पड़ेगा तो कितने कर्मों की गंदगी को धुल देगा, ये जीव को पता ही नहीं चलता। ऐसे दुनिया के लोग समझ नहीं पाते, प्रेमियों का काम हो जाता। आपका तो काम हो रहा, अब लोग क्या समझे, क्योंकि सभी अपना खेत काट रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम ही ये अपना वाला खेत नहीं है, ये तो परमार्थ के लिए, ये गौ सेवा के लिए, भंडारे की सेवा के लिए, जिसमें लाखों लोग भोजन करेंगे, ये अन्न उनके लिए है। और इसमें सैकड़ों गायें जो आश्रम में रह रही हैं, उनके लिए आप ये चारा भूसा, उनका भी भोजन, और भंडारे में प्रेमियों का भोजन, दोनों की व्यवस्था आप कर रहे हो। ये काम खेत काट कर भी कोई नहीं कर सकता। खेत तो अपना सभी समय काट रहे हैं, लेकिन ये सेवा उनकी नहीं है। उनको तो अपने बाल बच्चों की सेवा है, परमार्थी कोई सेवा इसमें नहीं। देखो, तरीका काम वही है, लेकिन उसका फल कितना अलग है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। मैं इसीलिए आपको ले आया हूँ, और अचानक ले आया हूँ, इसके पहले कभी बताया नहीं था। अचानक मैं देखना चाहता था भाई कितने लोग आदेश का पालन करने वाले हैं। कोई नहीं सोचते कि भाई क्यों लिए जा रहे हैं, अभी यहाँ कराए थे वहाँ क्यों लिए जा रहे हैं, क्या पता इसी आने जाने में कितना काम हो जाता है। वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, इसमें भी कर्मों की अदायगी ऐसे नहीं होगी। उनको कभी इधर आदेश, कभी उधर आदेश, कभी आदेश दिया करे नहीं नहीं लौट आओ वापिस, ये भी आदेश, इसमें भी कर्मों की अदायगी। जहाँ तुम्हारा सोचना बंद हो जाएगा, वहीं पर पक्का विश्वास, अपनी सोच, अपनी बुद्धि लगाते रहोगे, आदेश को खंडित करते रहोगे, दया से वंचित रहोगे, फिर आपको दया नहीं मिलेगी। इसलिए अपनी बुद्धि मत लगाओ, ये सांसारिक कार्य नहीं है, ये परमार्थी कार्य है। परमार्थ में मानव बुद्धि काम नहीं कर सकती, और तुम्हारी बुद्धि के अनुसार परमार्थ हो भी नहीं सकता। नहीं तो तुम पहले कर लेते, बुद्धि तो तुम्हारे पास पहले से, तो क्यों नहीं परमार्थी कार्य कर लेते आप। लेकिन जब तुम जानते नहीं हो कि परमार्थ किसे कहते हैं और कैसे किया जाए, तो इसीलिए तो आपको अचानक ले आया। देखिए, इसमें कितने लोग शंका करेंगे, कितने लोग विश्वास करते हैं कि भाई जो आदेश हो जाए तो वही ठीक है। केवल आदेश पाने मिलने की भूख जिसके अंदर है, वो अपने सब कर्मों की अदायगी करा देगा। तुम्हें आदेश की भूख होनी चाहिए कि कब कैसा आदेश मिले। एक महात्मा अमरदास जी थे, उनके बहुत से शिष्य थे। अब वो सोचते थे कि शिष्य तो बहुत हैं, लेकिन इस पर मेरे आदेश पर चलने वाला, मुझ पर अटूट श्रद्धा विश्वास करने वाला कौन, जिसको स्वप्न में भी मेरे पथ
कोई विरोध नहीं होता, ऐसा जीव कौन है। तो उन्होंने सबको बुलाया, फिर ऐसा करो, हमें एक छप्पर की जरूरत है, छाओ। तो बड़े खुशी सब दौड़ पड़े एकदम, सेवा मिल गई, सेवा गुरु आदेश मिल गया, फट से छा दिया। कहना इसको उठाओ, यहाँ से वहाँ ले जाओ, आधा किलोमीटर दूर, कहना वो जगह ठीक। जब वहाँ ले गए, कहते यहाँ से उठाओ, वहीं ले चलो जहाँ छाया गया था। फिर ले आए, तो तब तक तो ठीक ठाक रही, मन ठीक रहा। जब तिवारा फिर कहा अरे भाई वहाँ ले चलो, तो कह रहे अरे गुरु की बुद्धि खराब हो गई, गुरु पागल हो गया, जाओ यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, ये सब क्या। फिर ऐसे 2 5 4 बार किया, 4 बार में श्रद्धा सबकी खत्म। गुरु से श्रद्धा, विश्वास, सेवा भाव, प्रेम सब खत्म। अरे पागल हो गए, पागल हो गए। अब जब कहा जाए तो हमारे गुस्सा के जो काम श्रद्धा प्रेम से करते थे उसमें गुस्सा क्रोध आ गया। ये क्या, यहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, यहाँ उठाओ, वहाँ उठाओ। तो लेके ले नहीं चले, उसको घसीटने लगे। उठाना नहीं, मतलब गुस्से में छप्पर को घसीटने लगे। घसीट कर फिर वहाँ ले गए। अब वो सब टूट गया। तो कहा भाई ये तो टूट गया है, ऐसा करो इसको समेट कर वहीं ले चलो जहाँ पर ये छाया गया था। अब और क्रोध, सबको क्रोध एक तरफ से। उनके शिष्य रामदास जी थे। जब सब क्रोध करते थे, भली बुरी बात गुरु को कहते थे, तो उनको बड़ा रोना आया। तो वो कह रहे थे भाई सब लोग तो ये कहते तुम रोते हो। कहना मैं इसलिए रोता हूँ, एक तो कोई आज तक ऐसा मिला नहीं जो इतने सरल तरीके से हमारे कर्मों की अदायगी करा देता। एक समृद्ध गुरु मिला तो कहते वो पागल है, पागल। बताइए इनके अंदर क्या है। तो फिर कहा इसमें आग लगा दो। जब छप्पर में आग लग गई तो एकदम सब क्रोध से जाग गए कि बनवा के वहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, ये ले करो, ये करो। और करा जब टूट गया कहते आग लगा दिया। बताओ बनाने का क्या मतलब निकला। तो कहा कल सत्संग होगा, सभी लोग आना। तो हमारे गुस्से के आए कि आज चलो वो कहूँगा ऐसा। जैसे सत्संग जारी किया कि बच्चों आज तुम्हारे 5 कर्मों के कर्म जैसे 5 जन्मों के कर्म आज तुमने जला दिए। तब सब रोने लगे कि बड़ा अनर्थ किया, हम समझ नहीं पाए, हम तो समझते थे ये क्यों करा रहे। अरे भाई तुम्हें क्या मालूम, तुमसे कहा जाए भजन करो, कहते मन नहीं लगता, माला करो, सिमरन करो, ध्यान करो, कहते मन ही नहीं लगता है। तो ये जो बताया इसमें भी तुम्हारे मन ने धोखा दिया था। गुरु के प्रति भाव नहीं बना, प्रेम श्रद्धा सेवा भाव सब खत्म हो गया। तो कहा प्रेमियों तुमने आदेश का पालन तो किया है, भले क्रोध में किया हो, लेकिन आदेश तो माना है। तुम्हारे आज 5 जन्मों के कर्म जल, ये जो आग लगा दी गई है ये जल गए। तब सबको बड़ा अफसोस हुआ कि अब समझ नहीं पाए जो हमारे लिए कर रहा, हम उसी को दोष लगाते, उसी की बुराई करते, उसी की निंदा कर रहे हैं, उसी को भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन वो हमारी भलाई से अलग होते नहीं, वो निरंतर भलाई ही करते रहते। तो रामदास जी केवल एक से समझ पाया, बाकी लेकिन लाभ उन्होंने सबको लाभ दे दिया कर्मों की अदायगी का। और रामदास जो विश्वास पात्र थे उनको घर भेज दिया, वो चला गया वापस। तो जाने वाले कर्मों की अदायगी वाले अलग अलग रहते, ऐसा नहीं सब चले जाएंगे। जब तक कर्मों की अदायगी नहीं आप जा ही नहीं सकते यहाँ से। अब कभी आए, कभी महीनों नहीं आए, कभी साल भर नहीं आए, तो तुम्हारे तो कर्म कोई यादें नहीं, वो सब लिए बैठे हो। और तुम्हें होश भी नहीं है कि हमारे सिर पर कितने जन्मों के पापों का गट्ठर लदा हुआ, कुछ नहीं पता। जीव बेचारा अनजान, एकदम कुछ नहीं इसको मालूम भी नहीं है। और अगर कोई आदेश देकर
चलो इसका काम करा दिया जाए, ये बेचारा बहुत कमज़ोर, तो उस पर विश्वास नहीं करता, उसमें शंका करता, तरह तरह की शंका करता, और शंका ही विनाश का कारण। जो ज्ञान का विनाश होता वो शंका आने पर, जैसे शंका आई तो बुद्धि का विवेक ज्ञान खत्म हो जाता, बिल्कुल बुद्धि पागल हो जाती, फिर कोई अच्छा काम न करेगी, न सोचेगी, न सलाह देगी, कुछ नहीं। तो प्रेमियों, हमेशा तुम्हें इस चीज़ का इंतजार करना चाहिए कि हमको कोई न कोई नया आदेश मिलता रहे, तो हमारे अनंत जन्मों के पाप कटते। इस आदेश की भूख हमेशा होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल। ये माला जाला नहीं निकालेगा, इसकी बस की बात नहीं है। ये कर्मों का बोझा, ये तो केवल मन को लगाने के लिए सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो, कभी सुमरन में लगाओ, कभी ध्यान में, यानी कभी नाम के लेने में लगाओ, कभी रूप में लगाओ, ये ध्यान है, कभी आवाज़ सुनने में लगाओ, ये भजन है। ये तो सब यही है, लेकिन कर्मों की अदायगी कैसे हो? बगैर किए गए कर्मों की अदायगी के कोई जीवात्मा यहाँ से निकल नहीं सकती। इतना सख्त पैरा काल माया ने लगा रखा, और दयाल की दया के बिना जीव बेचारा जान भी नहीं सकता। तो इसलिए तुम्हें जो ये मौका मिला है, इसमें जितना काम करोगे उतना तुम्हारा हो जाए, जितना श्रम कर लोगे उतना तुम्हारा काम बन जाएगा, और जितनी नहीं करोगे तो भाई देखो नहीं मिलेगा, बिना किए नहीं मिलता। अब इससे सरल क्या हो सकता है? चलो खेत काटो, इसमें कौन सा मिट्टी में कहते थे बोझा उठाया नहीं जाता, तो इसमें कौन सा बोझा उठाना? अरे 4 पौधे पकड़े ऐसे काट दिए, सर पकड़े ऐसे काट दिए, इसमें कौन सा बोझा? इसमें तो कोई बोझा है नहीं, और इसमें कोई दिमाग भी नहीं लगाना, कोई ऐसा महीन काम दिमागी है भी नहीं था, सीधे काट के रखना। अब काटने का मतलब कितने कर्म कट गए? जितने पौधे काटे उतने कर्म तुम्हारे कट रहे। ये पौधे थोड़ी काटते, ये कर्म काटते। ये पौधे कटेंगे, ये तुम्हारे कर्म कटे, और इससे जो चारा बनेगा वो गऊओं की सेवा हो जाएगी तुम्हारी, और जो अन्न निकलेगा वो भंडारे की सेवा हो जाएगी। इसमें सब तुम्हारा लाभ ही लाभ है, लेकिन तुम इस लाभ को समझते नहीं, जानते नहीं, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए आपको ले आया गया। चलो भजन नहीं होता तो एक सरल युक्ति तुम्हारे लिए और है कि चलो ये 2 प्रकार की सेवा से तुम अभी वंचित हो, ना गौ सेवा करते हो और ना भंडारे की सेवा। चलो 2 सेवा तुम्हारी ये भी और जुड़ जाए। और तो शरीर इंद्रियों की सेवा आपने की, मिट्टी ढोई, मतलब यानी मिट्टी काटी, मिट्टी खोदी, मिट्टी ढोई, जगह बनाई, वो तो जब प्रेमी आएंगे बैठ के भजन करेंगे वो तो परमार्थी लाभ आपको अलग मिलेगा। लेकिन ये तत्काल सेवा है, भंडारे की सेवा और गौ की सेवा ये तत्काल सेवा है, ये और जुड़ रही तुम्हारी, तो कुछ न कुछ सेवा किया। कहा गया महात्माओं ने कहा, अरे भाई कुछ न कुछ किया कर, और कोई काम न हो तो अपने कपड़े फाड़ के सिया कर। वहाँ तो यहाँ तक उन्होंने कहा, यानी कुछ न कुछ करो, बैठे मत रहो, नहीं कुछ करते तो माला सुमरन ध्यान करो, सुमरन ध्यान करते हो हमारा मन नहीं लगता, तो इसमें कौन सी आफत है? ये पौधे काटने में तो कोई मन लगाने की जरूरत नहीं, इसमें कोई बुद्धि दिमाग का काम थोड़ी है, कोई पढ़ाई लिखाई का काम इसमें थोड़ी है। वो तो सीधे गए ऐसे पकड़े पौधे ऐसे काट दिए, उसे रख दिए, काटे रख दिए, काटे। तुमको नहीं मालूम जितने पौधे काट रहे हो उतने कर्म कट रहे हैं तुम्हारे, ये होश है नहीं तुम्हें, वही तो बेहोशी तुम्हारी खत्म की जा रही। तो प्रेमियों, बड़ी ही तन्मयता के साथ और प्रेम और खुशी में ये सेवा करो कि मेरे अनंत जन्मों के कर्मों की अदायगी हो रही। आज ये अवसर मिल गया,
ये अवसर तो किसी ने दिया ही नहीं, किसी ने नहीं कहा इस सेवा से ये काम हो। लेकिन आज मौका है तो उस मौके का फायदा उठा लो आप। और भाई कुछ लोग काटे और कुछ उठा उठा के ढेर बना के रख दे। सबके लिए सेवा है, कोई ये नहीं कर सकता कि हम कर नहीं रहे। विश्व कौन सा पारी का जो लोग काट रहे हैं उनके पौधे उठा उठा के एक जगह जमा करो। बहुत सरल है, सब सरल से, इसमें कोई बहाना कर ही नहीं सकता। इतनी सरल सेवा ये बना के रखी नहीं आपने। काटने वाले अलग, उठाने वाले अलग, फिर उठा कर और ढेर बनाएंगे। फिर जब परसों ये चलेगा, इसका भूसा बनेगा, वहाँ लोग ले जाएंगे डालेंगे, उनकी सेवा अलग। फिर जो लगाएगा काटेगा उसकी सेवा अलग। फिर जो भूसा तैयार, भूसा हटा रहा, उसकी सेवा अलग होगी। उस भूसे को भरकर गौशाला में पहुंचाएगा, उसकी सेवा अलग। फिर गौशाले में प्रेमी भूसे से गऊओं को चारा खिलाएंगे, उनकी सेवा अलग। देखो कितने लोगों की सेवा इसमें जुड़ी और सबका लाभ अलग अलग। यही तो सोचना चाहिए कि एक काम से कितने लोगों को लाभ दिया जाए। काटने वाले, ले जाने वाले, वो तेसर में लगाने वाले, फिर अनाज अलग करने वाले, भूसा अलग करने वाले, भूसे को भरकर गौशाला में पहुंचाने वाले, फिर वहाँ पर जो सेवादार वो भूसे को लेकर गऊओं को खिलाएंगे, उनकी सेवा। कितने लोगों की सेवा देखो होगी और लोग समझ नहीं पा रहे। इस समय तो सारे हिंदुस्तान में खेती कर रही, लेकिन जो ये लाभ है वो कोई नहीं करता। वो सब अपने बाल बच्चों की सेवा करना, वो कोई गौ सेवा, कोई भंडारे की सेवा, कोई परमार्थी सेवा, कोई इंद्रियों के पाप कर्मों को उतारने की सेवा कोई थोड़ी है। वो हमारा काम सबसे अलग है। और लोग समझेंगे ये सब कहाँ के लोग आ गए गेहूँ काटने, गेहूँ उनको तो यही दिखा रहा गेहूँ काटने पर, और वो क्या जाने इस काटने का मतलब क्या है। तो जो ले आया है और जो कटा रहा उसे मालूम था, तभी तो आपको लाया गया। इतनी सरलता से तुम्हारा ये काम हो रहा है, इसमें आपको कोई शंका संदेह नहीं करनी चाहिए। यही सोचो कि हमारा काम बहुत सरल हो गया। कि तुम्हारे बस की बात नहीं थी, एक पाप कर्म को तो काट नहीं सकते और कोई दूसरा काटेगा नहीं। चाहे करोड़ों रुपए किसी को दे दो, कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी पढ़ा लिखा, उससे को 1 करोड़ रुपए ले लो, हमारा एक पाप काट दीजिए, कहेगा भैया ये काम हम नहीं जानते, हमारे बस का नहीं है, हम ये जानते ही नहीं है। तो जो रुपए पैसे धन दौलत सामान से तुम्हारा काम नहीं हो सकता, वो केवल एक छोटी सी परमार्थी सेवा से। पहले से समझो, जब समझ जाओगे तो रोज यही कहोगे कोई नया आदेश मिले, कोई नया आदेश मिले, ताकि हमारे नहीं कर्म कटे, हमारी विस्ता हो जाए, हमारा आगे का रास्ता साफ हो जाए, जीवात्मा को घर जाने वाला रास्ता साफ हो जाएगा, चली जाएगी। ये कर्म ही उसको रोकते हैं। और कर्म यहाँ पर जब परमार्थी संन्यास सेवा से खत्म करा दिए जाएंगे, तब कोई इसे रोक नहीं सकता। घाट जगाती क्या करे जब सिर बोझ लो। जो घाट पर बैठा रोकता है धर्मराज, वो क्या करेगा जब सारे कर्मों की वही यानी सदगुरु परमार्थी संन्यास सेवा करा के जब पूरा करा देंगे, तो वो धर्मराज क्या करेगा? वो भी मौन हो जाता और सदगुरु तुम्हारे कर्मों की पुरानी वही जो है उसको फाड़ के फेंक देते, उबार दिया जाता। ऐसे कर्मों की अदायगी होती। बड़ा विचित्र खेल महापुरुषों का है, जिसे कोई जानता नहीं है, कोई नकल करके भी नहीं कर सकता, क्योंकि नकल से भाव तो बना नहीं पाएगा। इसीलिए नकल में भी अकल की जरूरत है। अगर अकल नहीं है तो नकल भी आप नहीं करें। अब इसकी कौन नकल करे?
कोई हिंदुस्तान में ऐसा जो इसे खेत काटने को परमार्थी सेवा में बदल दे? आज तो सभी हिंदुस्तान में खेत काट रहे, फसल तैयार है, लेकिन ये चीज़ अलग है। इसको तुम क्या समझोगे, क्या जानोगे? ये काम अलग है तो मिलता जुलता, लेकिन इसका फल परिणाम अलग, वो तुम्हारी समझ में नहीं आता। बिना संतों की दया कृपा की इस सेवा का अर्थ लोगों की समझ में से नहीं आता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कब दया हो जाए, कब ऐसी सेवा का अवसर मिले। अब ये थोड़े दिन का समय रह गया, ज़्यादा तो नहीं है। जिस समय की घोषणा की गई कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, जब तक ये काम नहीं हो जाएगा तब तक सच्ची सुख शांति कोई नहीं दे सकता। कोई वो राजा हो, प्रजा हो, कोई विद्वान हो, जानकार नहीं, ये काम नहीं। अगर ये सब कर लेते तो महापुरुष ने फिर अच्छे समय की आवाज़ क्यों लगाई कि अच्छा समय आएगा, सब अच्छे हो जाएंगे, सबको न्याय मिलेगा, सबकी सुरक्षा होगी, सबको रोजी रोटी योग्यता के अनुसार मिलेगी, सब धर्म करेंगे, सब सच्चाई ईमानदारी मेहनत से अपना अपना काम करेंगे, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, बिजली व्यापार, मजदूरी का, आए गए अतिथि सत्कार, ये सब काम करेंगे। और इसी में समय निकाल कर सुबह शाम इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर आत्मा से परमात्मा का भजन करें। आत्मा से परमात्मा का भजन होता है। ये शरीर इंद्रियों से पूजा होती है, मन की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, और परमात्मा से मिले उसके लिए भजन होता है। इसलिए भजन और पूजा में अंतर एक चीज नहीं है। पूजा शरीर इंद्रियों को लाभ पाने के लिए और भजन भगवान को पाने के लिए। चाहे दोनों कर लो, चाहे एक करके कर लो। महात्मा किसी का विरोध नहीं करते, दोनों रास्तों की जानकारी देते कि शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप तप, गंगा स्नान, ये करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और जब आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान पाने वाला और वो सम्मान समान पाने। चाहे दोनों कर लो, चाहे एक ही कर लो, वो तो जीव के करने पाने। लेकिन महात्मा कभी किसी का विरोध नहीं करते, किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं करते। वो सत्य को खोल के रखते, और सत्य कहना निंदा में नहीं। लेकिन जिनको जो झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी छल कपट कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, मार काट, तो उनको तो खराब ही लगेगा। उनको तो ये खराब लगेगा, ये सत्य क्यों कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं, ये शाकाहारी बनने के लिए क्यों कह रहे हैं, हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमारा व्यापार बंद हो जाएगा। लेकिन ये नहीं मालूम है तुम्हारा रास्ता बंद है। जीवात्मा को घर जाने वाला ये रास्ता बंद, इसके लिए तुम्हारा फिक्र नहीं है, और नित्य प्रति उस रास्ते पर और कांटे लगा रहे हो। ये मार काट, हिंसा, ये निंदा आलोचना बुराई, ये उस मार्ग को रोकना ही और रुद्ध करना है। कहाँ जानते बेचारे, और सब मार्ग पर कांटे लगा रहे, तरह तरह से अवरुद्ध कर रहे, रास्ते को साफ नहीं कर रहे,
कि धीरे से कर्मों की सफाई हो जाए तो जीवात्मा को जाने में देर नहीं लगे। ये बेचारी अपने घर चली जाए, यहाँ क्यों तकलीफ उठा रही है? 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में क्यों बार बार जन्म लेती हो, मरती, जन्म लेती, मरती? ये इसका काम बंद हो जाए, बंद हो जाए, अपने घर चली जाए। कितना सरल रास्ता जो कभी ऋषि मुनियों ने नहीं बताया, उनको भी नहीं मालूम था। योगी योगेश्वरों ने बताया, उनको नहीं मालूम। ब्रह्मा विष्णु महादेव वो भी नहीं जानते। राम और कृष्ण अवतारी शक्तियाँ ये भी नहीं जानती कि आत्मा कैसे जगती है, परमात्मा से कैसे मिलती है। ये रास्ता है संत महात्माओं के पास। और संत महात्मा बेचारे कलयुग में आए थे, पहले युगों में आए नहीं थे, तो पार जाने का सवाल ही नहीं था। जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं था। अब ये अवसर मिला है कि जब संत पधारे तो उन्होंने जीवात्मा को जगाने की युक्ति, जो नाम आधार है, नाम डोर शब्द डोर, उसको पकड़ाया और कहा यही पकड़ कर तू अपने घर मंडल मुकाम से आई थी। लेकिन जब यहाँ आई तो काल माया ने बहका भरमा के तो उससे नाम डोर शब्द डोर छीन ली। अब तो निराधार हो गई, कैसे जाएगी जब तेरा आधार ही छीन लिया गया? तब से बेचारी फंसी पड़ी हुई है। कहा जब कोई कलयुग में संत महापुरुष आएंगे, नाम का आधार लेकर, नाम का आधार जीवात्मा को पकड़ाएंगे, तब जीवात्मा नाम डोर शब्द डोर को पकड़कर अपने घर की तरफ चल के चली जाएगी। इसके पहले नहीं जा सकती। देखो कैसा मौका आपको मिल गया, लेकिन बीच में ये अटकलें लगी कि भाई तमाम जन्म जो आपने लिए, जब से जीवात्मा का आधार खत्म हो गया, बेचारी यहीं जन्मती मरती रही, यहीं पर अच्छे बुरे पाप पुण्य सब कर्म करती रही। अब कर्मों का इतना बोझा हो गया कि वो धर्मराज उसको जाने नहीं देता कि हमारे एक एक कर्मों की अदायगी करो। ये कर्जा है, तुमने हमारा कर्जा लिया है, पाप का पुण्य का, इसका और उसका। अब इसकी जब तक अदायगी नहीं करोगे तब तक हम जाने नहीं देंगे। अब वो अदायगी बेचारी कैसे करे, उसे करवा दोगे? तो उस अदायगी के लिए कलयुग में संत पधारे, संतों का आगमन हुआ, इस काम के लिए आए। वो राजपाट धन दौलत मान सम्मान के लिए नहीं आए, वो अपनी जीवात्मा को जगाकर घर पहुंचाने के लिए आए। अब ये बेचारी फंसी पड़ी है तरह तरह से, तो पहले उसको बंधनों से अलग किया जाए, बंधन मुक्त किया जाए, जन्म मरण से छुटकारा दिलाया जाए, तभी तो ये जा सकेगी। ये उसी का सब प्रयास हो रहा, जो तुम्हारे साथ प्रयास हो रहा, जो सत्संग सुनाया जा रहा, जो सेवाएं कराई जा रही, जो सुमरन ध्यान भजन बताया गया, ये सब कर्मों की अदायगी का तरीका है। किसी तरह से जितने जन्म दिए अभी तक, उन सब में तुम भोग करते रहे, क्योंकि जन्मों में भोग के सिवा कुछ है नहीं। और भोग ही रोग बन गया, और इतना भोग किया, लाद दिया कि अब कोई खत्म नहीं कर सकता। अब धीरे 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 नाम योग की साधना से तुम्हारे अनंत जन्मों के भोगों को खत्म किया जा सकता, और कोई रास्ता नहीं। आप किसी से खत्म नहीं, कोई पूजा पाठ से नहीं पूछूंगा। वो नाम योग की साधना करोगे, नाम में शक्ति है, नाम में ताकत, नाम में बल है। और वो नाम जो समय का जगाया हुआ, पिछले नाम तो काम करके चले गए, उन नामों को लेने से तुम्हारा काम थोड़ी होगा। तुमको अपने समय यानी कलयुग का जगाया नाम चाहिए। तो कलयुग में तो किसी ने नाम जगाया नहीं है, और ना आपको आज तक किसी ने बताया। ये तो बाबा जी जब आए अनामी धाम से, अनामी महाप्रभु जब आए, तब उन्होंने प्रभु नाम को जगाया और सिद्ध किया, और प्रभु नाम का प्रचार करने। जीव जानता नहीं था प्रभु नाम क्या,
वो तो पुराने नाम हरि नाम, सीताराम, राधे श्याम के सिवा तो कोई नाम नहीं जानते थे। ये पुराने युगों के नाम, और तुमको अपने युग का नाम चाहिए, अपने समय का। तो ये कलयुग का जगाया नाम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम से ही बदलेगा जमाना, इसी से परिवर्तन होगा और किसी नाम से नहीं। जितने लोग झूठा प्रचार करते हैं ये सब मात खा जाएंगे, सबको पछताना रोना पड़ेगा, क्योंकि जगाया हुआ नाम जीवात्मा को जगाता है और व्यवस्था को ठीक करता है। और किसी को सोचने विचारने से कोई नाम अपनी इच्छा से रख दिया उससे काम नहीं। तो सबको मना किया मैंने, भाई ऐसा न करो, जो नाम जगाया गया है उसी से जुड़ जाओ और सब लोग अपनी जीवात्मा को जगाओ। जब जाग जाएगी तो सच्चाई खुद ही समझ में आ जाएगी। अरे आदमी जब सोता है तो थोड़ी कुछ जानता है, जगने के बाद कुछ ज्ञान होता है उसको। ऐसे जीवात्मा सो रही है तो उसमें तुम कौन से नाम से जगाओगे उसको, और वो किसी नाम से जगेगी नहीं। वो संत महात्माओं के द्वारा समय के जगाए नाम से जगेगी। जब उस नाम की पुकार लगेगी तो धीरे धीरे जीवात्मा जगने लगेगी और जग करके नाम की तरफ चलने लगेगी, नाम को पकड़ने लगेगी। और जैसे नाम को पकड़ा है, नाम उसका आधार है, जैसे नाम को पकड़ा तो फट से नाम अपने में खींच ले। नाम में एक मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय शक्ति होती है, वो नाम अपने में आकर्षित करेगा और खींच करके मतलब यानी अपने में मिला लेगा और मिला करके उसी नाम जात पर बैठा के घर पहुंचा देगा। और कोई तरीका या नहीं है। कितने युगों से लोग लगे हैं लेकिन कोई जीवात्मा नहीं जगी, सब यही आती जाती जन्मती मरती है। कर्मानुसार जब जैसे कर्म किए, कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी कीड़े मकोड़ों में, कभी जंगली जानवरों में, तो आपकी जीवात्मा जाती रही, लेकिन उसको कभी मुक्ति नहीं मिली। यानी इन 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से मुक्त नहीं हुई। जब मुक्त नहीं तो घर नहीं पहुंची। अब मुक्ति कौन देगा? यह मुक्ति किसके बस की बात है? कहा जिसने अपने आप को मुक्त कर दिया। न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है, न ईर्ष्या राग, जो कुछ बिल्कुल पाक साफ निर्माण, वो तुमको भी मुक्त कर देंगे। तुम्हारे अंदर से भी काम क्रोध मोह लोभ को हटा देंगे, निकाल लेंगे वो। इसके अलावा कोई ये काम कर नहीं सकता। यहाँ सब इसी में तो फंसे, कोई काम में फंसा, कोई क्रोध में फंसा, कोई लोभ में, कोई मोह में, कोई अहंकार में, कोई ईर्ष्या राग में, सब पूरी सृष्टि उसी में फंसी पड़ी। अब तुम्हें निकालेगा कौन? तो खुद फंसा वो कैसे निकालेगा? और उनसे अगर निकलनी बात करो तो अपने में घसीट लेगा, फिर अपने में मिला देगा तुमको, फिर बजाय निकलने के तुम उसमें फंस जाओगे। ऐसे जो फंसा हुआ है वो फंसा सकता, निकाल नहीं सकता। तुमको ऐसे की तलाश करनी है, साहब को मालूम नहीं भाई कौन है, किससे तो कहते हो वो तुमको मिल जाएंगे। तुम्हारे अंदर सच्चा अच्छा भाव जब बनेगा तो वो तुमसे मिल लेंगे, वो खुद ही मिल जाएंगे। तुम्हें उनको ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम ढूंढ भी नहीं सकते हो, तुम खोज भी नहीं सकते हो। वो तो खोजे खोजाए मिल जाएंगे और तुमको उधर से धीरे से निकाल लेंगे और निकल जाओगे तो मुक्त हो जाओ। और कहीं इसी काम के लिए फंस गए तो वो अपने मिला लेगा, अपने घसीट लेगा। अगर भोगी है तो भोग में लगा देगा, रोगी है तो रोग में लगा देगा, अगर योगी है तो योग में लगा देगा। तो इसलिए चुनाव करना चाहिए, लेकिन चुनाव करोगे क्या? हमारे अंदर तो ही कोई पहचान तो है नहीं, और वो पहचान दे देंगे तो पहचान होगी, ऐसे तो हो भी नहीं सकती।
क्योंकि शरीर तो सबके पास, और शरीर एक समान दिखाई देता। बाहर में बनावट एक तरह, 2 आँख, 2 कान है, नाक के 2 सुराग, मुंह है, 2 पैर है, 2 हाथ है, नीचे गुदाइंदी तो सब में है। अब ये देखा कि अंदर में वो कौन सा उनके अंदर शक्ति सामर्थ्य है जिसके द्वारा अपने आप को साध लिया और दूसरों को भी साध लिया, अपने आप को निकाल लिया और सबको निकाल लेंगे। इसलिए उन्होंने कहा भाई दर्शन देकर, स्पर्श करके, मुखभंजन प्रसादी दे करके, मतलब यानी तरह तरह से उपाय, यानी जीवों के साथ लगा करके जीवों को पाक साफ निर्मल पवित्र बना देते, कोई नहीं समझ सकता। ये गुप्त योजना उनकी, इससे कौन जानेगा। तो आपको ये सब विचार करना चाहिए। तो ये जो मौका मिला है इसका लाभ उठा लो, और सबको अगर बताया होता तो आपको भी जगह ही नहीं मिलती। इतने आदमी कहाँ से इसमें काटते, इतने हंसिया कहाँ से आते। तो कुछ लोगों को लेके आया। अब धीरे धीरे ऐसे सोचा जाएगा भाई इनको तो लाभ मिल गया, अब उनको कैसे मिले, सबको कैसे मिले, क्योंकि लाभ तो सबको देना है। धीरे धीरे सबको लाभ देना, सबको निकालना है, सबको घर पहुंचाना है। लेकिन जो जितनी जल्दी विश्वास कर लेगा उतनी जल्दी निकल जाएगा, वो तो विश्वास की बात। और नहीं करोगे तो कई जन्म लग जाएंगे, अभी तो बहुत जन्म लग जाएंगे। ऐसे जीव अपने आप तो निकल ही नहीं सकता, उसे निकलना मालूम ही नहीं है। अरे भाई निकला कैसे जाता। और कोई अगर युक्ति बता दिए तो शंका करते हो कि भाई हम ये गेहूं काट रहे हैं, इससे कैसे निकलेंगे। तुम्हें क्या मालूम, तो गेहूं काट रहे हो कि अपने कर्मों को काट रहे हो, तुम्हें कहाँ पता है। ये जानकारी तुम्हारे पास है ही नहीं, क्योंकि कभी किसी ने ऐसा उपाय आपके लिए सरल रखा नहीं, बताया नहीं। वो तो सरल उपाय कलयुग में है कमजोर जीवों के लिए कि भाई इसको सरल नहीं रखोगे तो ये कमजोर जीव है बेचारा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो कहा चलो इसके लिए भाई सरल कर दो। कहा चलो भजन नहीं कर सकते हो, मन नहीं लगता, चलो गेहूँ काटो। अब यहाँ आ गया, यहाँ तो मन लग रहा, मन भी लग रहा, तन भी लग रहा, इंद्रियां भी लग रही, बुद्धि चित्त सब लगे, और भजन में कोई नहीं लगता, सेवा में कोई नहीं लगता, मतलब यानी सत्संग में कोई नहीं लगता। लेकिन परमार्थी सेवा में तो सब लग रहे, सब साफ हो रहे, सबकी सफाई रगड़ाई हो रही। कितना बड़ा काम आप कर रहे हो, ये दिमाग में मत रखो कि गेहूँ काट। गेहूँ तो हिंदुस्तान में इस समय सभी काट रहे, लेकिन ये लाभ जो तुम्हारे लिए रखा गया है इसमें बड़ा राज छिपा हुआ है। इसमें तुम्हारे कर्मों की अदायगी है। एक एक पौधा काट रहे हो, ऐसे एक एक कर्म कट रहा है, और इससे गौ सेवा का लाभ मिलेगा, भंडारे की सेवा का लाभ, यानी कितना लाभ है। ये सब लाभ मिलाकर रख दिया जाएगा तो तमाम जन्मों के पाप खत्म हो जाएंगे, ये लाभ आपको मिल जाएगा। इसलिए संत मत बड़ा ही अनोखा मत है, बड़ा सरल है। अगर जीव समझ ले, विश्वास कर, विश्वास नहीं तो फिर कुछ नहीं। बिन विश्वास में कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। विश्वास तो करना ही होता। अगर सारे गांव में चोर ही हो अगर रहना तो भाई चोरों पर विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन अपने तौर तरीके से विश्वास करोगे, अपने तौर तरीके से अपना बचाव करोगे, ये उसमें जरूर जुड़ जाता है। तो आज ये अवसर मिला है, उसका जितना लाभ ले सको। एक अच्छा मौका आपको मिल गया तो धीरज से काम अपना करो। कुछ आज करो, कुछ कल करोगे, 2 दिन में हो जाएगा। इसके बाद इसको
काट कूट कर गौशाले में भूसा गायों की सेवा हो जाएगी और अन्न भंडारे में पहुंच जाएगा, भंडारी की सेवा। देखो कितनी सेवाएं, केवल एक शारीरिक श्रम की सेवा से कितनी सेवाओं का लाभ आपको मिल रहा। ये विचार करना चाहिए कि तुमको कितनी सेवाओं का लाभ दिया जा रहा, इसमें तमाम लोग वंचित रह जाएंगे बेचारे। वो करिए, सरल वाला भी नहीं कर पाएंगे, कठिन वाला तुमके बस का है ही नहीं, ये सरल वाला भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे जीव भी हजारों जन्मों यहाँ पड़े रहेंगे, कोई निकालने वाला, इनकी सुनने वाला फिर कोई रहेगा नहीं। पता नहीं ऐसा कोई आए ना आवे, ऐसी कोई व्यवस्था बनाए ना बनाए, पहले नहीं बनाई थी तो अब कहाँ से बना देंगे। तो ये तो चेतने का समय है, चेत जाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ, अपना काम बना लो। और नहीं तो ऐसे रोते चिल्लाते रह जाओगे। ये काल माया का दे तो रोने का, यहाँ जो आया सो तुम पैदा ही हो तो रोके आए, रोके तो पैदा ही बच्चा हुआ और जिंदगी भर रोता है और चला जाता रो। और जब हो जाता तो परिवार के लोग रोने लगते। सब रोने रोने का खेल है, इसमें कोई किसी तरह का ऐसा नहीं है कि मतलब समझदारी से काम लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों, अब महाप्रसाद ले। जो लोग यहाँ बैठे बोले, उन प्रेमियों को तो बाद में बुलाऊंगा, उनको विशेष प्रसाद दिया गया। जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए विशेष दया का प्रसाद, और जो ऐसे घूम रहे बैठे उनको ये प्रसाद दे दिया गया, ताकि इस समय से अब कटो। सुबह काट लेना, वैसे इस समय ज़्यादा कटेगा क्यों अभी गर्म है, सुबह नरम हो जाएगी ओस पड़ के, तो काटने में दिक्कत होती। रात में काटो और दिन में बांधो। सुबह जब बांधोगे ओस में तो ये पौधे इधर उधर बिखरेंगे नहीं और ये दाने भी नहीं झरेंगे, बाल कम टूटेगी, दाने कम झरेंगे, क्योंकि सुबह ठंडी में ये नरम हो जाता। तो सुबह बांधो और रात में काटो, तो इसमें नुकसान कम होता। जय गुरुदेव। जो लोग बैठे हिस्सा लीजिए। उन प्रेमियों को तो बाद में बुलाऊंगा जो सेवा करते, क्योंकि अभी उनको सेवा करने की इच्छा है। अभी गर्म है तो काटने की सुविधा है, तो सुबह हो जाएगी नरम ये सब, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। जय गुरुदेव। क्या वजह है? अब लोग 10 बजे तक काटो, अभी आधा घंटा है।
आधा पौन घंटा रहेगा काटो, इसके बाद आपको महाप्रसाद दूंगा। फिर आप भोजन वोजन करेंगे और सुबह फिर ये जितनी जल्दी हो जाए फिर और कहीं देखेंगे आपके लिए। जितनी ये सेवा हो जाए उतना अच्छा। भजन वजन तुम्हारे बस का है नहीं, सत्संग तुमको याद रहता नहीं, सेवा तो कम से कम कर लो। अरे 3 में से कोई एक काम तो कर लो। अगर उसी से काम बन जाए तो बहुत सरल है। जो लोग यहाँ बैठे ले ले, थोड़ा जल्दी करो। जिनको नहीं प्रसाद मिला है वो ले लो, जिन्हें नहीं मिला प्रसाद वो ले। जिनको मिल गया तो मिल गया, बार बार नहीं। प्रसाद एक बार वो काम करता, 2-4 बार तो भोजन नाश्ता हो जाता, तो प्रसाद नहीं रहता। प्रसाद की दया एक बार, जो 2 बार 3 बार 4 बार तो तुम्हारी दया तुमको खत्म कर देता। चलो जो लोग थक गए हों प्रसाद, हाँ जिनकी इच्छा काटिए। 10 बजे तो काटना, जितना इधर काट लोगे उतना उधर कम। क्योंकि सुबह ठंड पड़ती है, नदी किनारा है तो ये पौधे सब मुलायम हो जाते हैं, तो काटने में दिक्कत होती है। तो अभी ये सब दिन भर की गर्मी है, इसमें 10 बजे बाद तो वो जब ज़्यादा पड़ने लगती तो मुलायम होने लगती। तो 10 बजे तक आप काटिए, इसके बाद जो है आप प्रसाद लें और भोजन करके सो जाए। सुबह फिर उठकर हमारी तो साधना, तुम्हारा तो भजन यही है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो जीवों को उबारने के लिए, भवसागर पार करने के महात्माओं ने बहुत मेहनत की। जिनको कैसे भवसागर से पार किया, क्योंकि ये दुख का सागर है। ये भवसागर दुख का सागर, इसमें दुख ही दुख है। संतों ने इसीलिए कहा, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया वही जो गुरु नाम आधारा। जिसने गुरु के द्वारा दिए नाम को अपना आधार बना लिया वो तो सुखी, बाकी सब दुख। हाँ, दुख के सिवा कुछ है नहीं, ये दुख का सागर है। लेकिन दुख के सागर से निकालेगा कौन? तो कहते हैं कि नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मनमाही। कहे सज्जनों, तुम अपन में विचार करो, उस समय का कौन सा नाम है जिसके द्वारा भवसागर सूख जाए। ये दुखों का, तकलीफों का, बीमारी महामारियों का, दुर्घटनाओं का ये समुद्र ही सूख जाए, वो समय का नाम कौन सा? कितनी बड़ी महिमा है। उस नाम के बारे में कहा कि भवसागर पार करना किसी नाम के बस की बात नहीं है। वो एक ही नाम है कि गुर बिन भवनी तरह न कोई, जो विरंच शंकर समो। ये भवसागर गुरु नाम के द्वारा, जब समय से गुरु नाम आएगा, वो भी वो कलयुग में गुरु नाम लेके जो आएगा, गुरु नाम को जगाएगा, वो जीवों को भवसागर से, गुरु नाम पेड़े पर बिठाकर भवसागर से पार कर। रामचरितमानस में सारा इशारा, लेकिन जानता कोई नहीं। वो संत रचना तो संत ही जानेगा। खग जाने खगई के भाषा, तासे उमा गुप्त कर रखा। पक्षी की बोली पक्षी जानता, पशु की बोली
पसी जानता ऐसे संतों की बोली, कोई संत ही जानेगा। अब ये संत, ये लोभी लालची, ये थोड़ी जान पाएंगे कि गोस्वामी जी महाराज के रस संत थे, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। अब ये संत रचना, इस पर कोई संत ही जब आएगा वो बताएगा, वो सच्चा राज आपको इन शब्दों का बताएगा। तुम तो अक्षर ज्ञानी हो, शब्द ज्ञानी तो हो नहीं। और अक्षर मिटता है, शब्द मिटता नहीं, शब्द नहीं मिटता, अक्षर मिट जाता। महापुरुषों ने कहा सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। यहाँ सब कुछ मृत के हवाले हो सकता, लेकिन शब्द नहीं मरेगा। शब्द माने आवाज, जो ऊपर से आवाज आए, जिसको हिंदू महात्माओं ने ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, ईश्वरवाणी, अनहद वाणी कहा है, और मुसलमान फकीरों ने कलमा और आयत कहा। सब ने अलग अलग, लेकिन बात एक, उस आवाज को शब्दवाणी कहते हैं। वो कभी मिटती नहीं। अच्छा लिखोगे मिट जाएगा, लेकिन शब्द कभी मिटता नहीं। इसलिए कलयुग में संत आए, वो शब्द ज्ञान लेके आए। अक्षर ज्ञान तो आपने सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों युगों में बहुत पढ़ा, बहुत बांचा पढ़ा, याद किया, लेकिन अक्षर ज्ञान से कुछ नहीं। कोई मुसीबत, कोई बीमारी, परेशानी आपकी कम नहीं, सब बढ़ गई। बीमारी बढ़ गई, लड़ाई झगड़े बढ़ गए, दुख तकलीफ बढ़ गए, दुर्घटनाएं बढ़ गई, अकाल मौतें बढ़ गई। तुम्हारी इस अक्षर विद्या ने तो कुछ किया नहीं है। तो कहा उस संतों की, कहा शब्द ज्ञान, वो मदद करेगा और अच्छा हिफाजत करेगा, बाकी इससे कुछ नहीं। तो इसलिए सब लोगों को ये जानकारी रखनी चाहिए। जब तो जानकारी मिल गई, तब उससे बड़ा काम बना लो। बुद्धिमानी तो ये केवल जानकारी को, अक्षरों को आप सीमित मात्रा में रखो, तब उसमें से कुछ नहीं होगा। वो तो अक्षर ज्ञान काम करेगा। अक्षर ज्ञान केवल यही लोगों को सुना सकते हो, सुना के कुछ ले सकते हो, बाकी नहीं कुछ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब लोग आ जाओ, अब सेवा आपकी पूरी हो गई। धीरे धीरे वहां से चलो, क्योंकि सब लोग एक बार की तो प्रसाद नहीं लो ले। धीरे धीरे आते जाओ, धीरे धीरे। चारे थक गए तो सेवा है, अरे भाई जितनी करोगे उतना लाभ लो, वो तो तुम्हारे करने